गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने 2.6 तक एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, बराबर। आज हम लोग देखने वाले हैं 2.7 से। बराबर 2.7 जो एग्ज़ाम्पल है बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल है, बराबर। तो उसके अंदर आपकी मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। क्या बोला है? अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बराबर, आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है कि 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि सॉल्यूट जो वन बनाना है आपको, कैसे बनाओगे कि 300 ग्राम उसके 25%, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू वो हो जाएगा 75 ग्राम। कितना हो जाएगा? 75 ग्राम। चलो सेम वे सॉल्यूट 2 जो आपको बनाना है वो क्या बोला है? 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। 400 ग्राम ऑफ 40%, मतलब इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, बराबर। तो कितना हो जाएगा? 160 ग्राम। ओके, दैट मीन्स अगर हमें लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 75 प्लस 160। कितना हो जाएगा? 235 ग्राम। सेम वे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 300 प्लस 400 700 ग्राम। तो हमारे पास टोटल मास है सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का भी मास है। तो फिर हम लोग मास परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट तो कितना हो जाएगा? वो मास ऑफ सॉल्यूट 235 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 700 इंटू 100, बराबर। तो वो आ रहा है 33.5%। चलो सेम वे परसेंट ऑफ कर देते हैं सॉल्यूशन का, तो वो कितना हो जाएगा? 100 में से ये माइनस कर देंगे 33.5, बराबर। परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, कितना हो जाएगा? 66.5%। ओके, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, इसके अंदर आपकी मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 2.8। चलो क्या है? एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो सबसे पहले हम लोग लिखते जाएंगे। आपको क्या दिया है? आपको दिया है इथिलीन ग्लाइकोल। उसका फॉर्मूला है C2H6O2। कितना दिया है? 222.6 ग्राम आपको दिया है, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्या दिया है? दूसरा आपको वाटर दिया है। कितना दिया है?
200 ग्राम। ऑलवेज याद रखना, जनरली आपका यही होगा कि वाटर है वो आपका सॉल्वेंट रहेगा, भले ही उसकी अमाउंट कम है, पर वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, एंड दूसरी चीज़ जो भी होगी वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ओके, चलो, तो दोनों चीज़ें आपको दी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि मोलालिटी फाइंड आउट करो, एंड दूसरा इफ़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.072 ग्राम पर ml, देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको मोलारिटी एंड मोलालिटी दोनों फाइंड आउट करना है। चलो, डेंसिटी आपको दिया है, कितना है, 1.072 ग्राम पर ml। चलो, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो फिर यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 200 प्लस 222.6 मतलब 422.6 ग्राम। ये क्या हो गया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। डेंसिटी, उसके ऊपर से आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट सबसे पहले देख लेते हैं मोलालिटी। मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब 222.6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसका कितना हो जाएगा, 62 मॉलिक्यूलर मास इथिलीन ग्लाइकॉल का, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 200 ग्राम, ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इनटू 1000 कर देंगे। ओके, जो भी आंसर आता है वो क्या हो जाएगा, आपका मोलालिटी बन जाएगा। ओके, तो मोलालिटी तो हमें पता चल गया। अब मोलारिटी के लिए आपको डेंसिटी दिया है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मैंने कुछ नहीं किया है, डेंसिटी का फॉर्मूला था, उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को सब्जेक्ट बना दिया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, हमने ऐसा बना दिया। ओके, तो आपको दोनों चीज़ें दी है, 422.6 मास ऑफ सॉल्यूशन है एंड डेंसिटी है 1.072। ओके, ये जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, ml में आपका आंसर आएगा, वॉल्यूम मिल गया। तो मोलारिटी भी आप निकाल सकते हो, मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी आपको दिया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वो भी है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में आएगा, लीटर में आपको कन्वर्ट करना होगा, बट ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल से अब आप खुद कर सकते हो, बराबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, इसके अंदर आपकी मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। ओके, तो मोलारिटी आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2.9, बराबर। एक्चुअली 2.9 जो क्वेश्चन है वो आपका 11th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है। ओके, तो उसके अंदर आपकी मिस्टेक होनी चाहिए नहीं, वो आपको होमवर्क में खुद करना है, बराबर। 2.9, ओके, तो 2.9 में आपकी मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। ओके, आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है 2.9, बराबर। चलो, तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं कि 2.9 होमवर्क में आपको करना है। चलो, 10, 11, 12 वो भी क्या है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। 2.13 देखते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन containing 6.5
6.56 ग्राम सॉरी 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन इज़ 1 बार। मतलब आपको प्रेशर ऑफ इथेन बोला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन कितना बोला है 1 बार, बट वो कब आता है 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम इथेन है, तो फिर उसका प्रेशर कितना है 1 बार है। ओके, इफ सॉल्यूशन कंटेन्स 5 इंटू 10⁻² ग्राम इथेन, बराबर, तो फिर उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, बराबर। तो फिर अगर हम लोग बोलते हैं कि 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम हम लोग लेते हैं, तो फिर प्रेशर कितना होगा, तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम इथेन क्रिएट्स 1 बार प्रेशर, देन 5 इंटू 10⁻² ग्राम इथेन क्रिएट्स कितने प्रेशर, बराबर। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि 5 इंटू 10⁻² इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6.56 इंटू 10⁻²। ओके, तो इसका आंसर आता है 0.7621 बार, बराबर। इतना प्रेशर बनेगा 5 इंटू 10⁻² ग्राम से। ओके, चलो 2.14 वो भी क्या है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। चलो हम लोग देखते हैं 2.15। चलो, एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल। तो सबसे पहले ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या है 2% नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल दैट मीन्स तुरंत ही आपके माइंड में आना चाहिए कि नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। ओके, एक्सेट प्रेशर ऑफ 1.004 बार, दैट मीन्स आपको P1 दिया है, कितना दिया है 1.004 बार at normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of this solute? आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है M2 कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले P01 दैट मीन्स प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या है वो वाटर है, एक्वियस सॉल्यूशन। तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपको नहीं दिया जाएगा, आपको याद रखना है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 1.013 बार होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलो, तो नॉन वॉलेटाइल तो तुरंत ही आपके माइंड में आना चाहिए। चलो इसके पहले ये भी लिख देते हैं कि M1 कितना हो जाएगा, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो वो हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। इसके ऊपर से तुरंत ही आपके माइंड में आना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड क्या है, P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01, ओके, इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, बराबर। तुरंत ही आपके माइंड में ये फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, चलो N1 को हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सॉरी N2 को, तो फिर N2 डिवाइडेड बाय N1। तो मोल का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो फिर P01 माइनस P1
डिवाइडेड बाय P01, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2 हो जाएगा। अब आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। चलो P01 आपके पास है, P1 भी आपके पास है, M1 वाटर का मोलर मास भी आपके पास है। आपको बोला है 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, तो फिर हम लोग इसके ऊपर से ऐसा बना सकते हैं कि 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं कि इफ़ वी टेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम क्या बोलेंगे W2 बोलेंगे, वो कितना हो जाएगा 2% है तो 2 ग्राम हो जाएगा। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे W1 बोलेंगे, कितना हो जाएगा वो 98 ग्राम हो जाएगा। ओके, चलो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे दी है, वैल्यूज़ इनपुट करते हैं। 1.013 माइनस 1.004 डिवाइडेड बाय 1.013 इज इक्वल टू W2 2 ग्राम, M1 18 ग्राम डिवाइडेड बाय W1 कितना हो जाएगा 98 ग्राम, एंड M2 वो तो आपको फाइंड आउट करना है, बराबर। तो अगर कैलकुलेशन करते हो तो आपको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है M2, इसका आंसर आ जाना चाहिए ग्राम पर मोल। ओके, कैलकुलेशन सिंपल है, ऑलमोस्ट एग्जाम्पल ख़त्म कर दिया है, तो इसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है, बराबर। तो बेसिकली ये जो आपने सीखा 2.7, 2.8, 2.13 एंड 15, यहाँ तक आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।